ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 26 पे चल रहा है। 26 का थोड़ा चिंतन करके 27वां श्लोक अभी लेंगे। जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्त जो है, जो परमात्मा के रूप में स्थिर होकर सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत, वो स्वयं ऐसे कर्म करता रहे कि सामने वाली व्यक्ति को प्रेरणा मिले कि मैं भी करूं। केवल शब्दों से उपदेश न करे, उसके साथ रहकर कर्म करते करते उसे सही मार्ग पर ले आए। बुद्धि भेद निर्माण न करे, बुद्धि दर्शन कराए। ये और सच पूछो तो बुद्धि भेद निर्माण करने वाला व्यक्ति अपना अहंकार प्रदर्शित करता है। उसको सामने वाले को सुधारने में कोई रस नहीं है, उसे अपना अहंकार दिखाने में रस है। तुझे कुछ पता नहीं है, देख तुझे मैं कुछ समझा रहा हूं और तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब उसमें उसको कोई रस है ही नहीं। आज समाज में ऐसे ही लोग हैं। धर्म के क्षेत्र में तो कुछ खास है, जिनको स्वयं को कुछ पता नहीं, और वही लोग बुद्धि भ्रम पैदा करेंगे। जिनको वास्तव में पता है वो तो बोलेंगे भी नहीं। एक दृष्टांत से ये बात हम समझते हैं। एक युवक, उसके पिताजी की मृत्यु हुई और युवक बड़ी श्रद्धा भाव से सात तर्पण का कार्य कर रहा है। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, सारी विधि है, एकादशा द्वादशा त्रियोदशा सब अच्छी तरह से हुए। समाधान किया, सैयादान किया, ब्राह्मण को अच्छी तरह से सब किया। ब्राह्मण ने कहा सब अच्छी तरह से हो गया, अब आप बड़ों को स्वजनों का आशीर्वाद ले लो। उसने सब श्रद्धा के साथ किया, बड़ों का आशीर्वाद लिया। उसने अपने पड़ोस की बुजुर्ग दादी का आशीर्वाद लिया और उससे पूछा, दादी सब कुछ ठीक हो गया? दादी ने कहा कि वैसे तो सब ठीक हो गया बेटा, लेकिन टोकरे में एक बिल्ली तो रखी नहीं, ये रिवाज है, तभी सैयादान सफल और संपन्न होता है। अब ये युवक सीरियसली करना चाहता था, सारे काम सिंसियरली करना चाहता था। वो कुछ भी रिवाज को रखना नहीं चाहता था। वो विद्वान की ओर गया कि गुरुदेव वैसे तो सब ठीक हो गया, लेकिन हमारी दादी है, वो कहती है कि कोई बिल्ली की छोटी सी विधि रह गई। वो ब्राह्मण सचमुच में विद्वान था। उसको पता था कि ऐसी कोई विधि किसी शास्त्र में है ही नहीं। विद्वान ब्राह्मण उस दादी से पूछा, उसके पास गया और कहा कि आपने कहाँ देखा ये? तो उसने कहा, जब मैं 35 वर्ष की थी तो ऐसा मौका मिला था मुझे।
हकीकत यह थी कि उस घर में एक बिल्ली को पाल रखा था। जब ये सब कार्य हो रहे थे तो बिल्ली इधर उधर घूमकर डिस्टर्ब कर रही थी। तो घर के मुखिया ने कहा कि इस बिल्ली को टोकरे में बंद करके रख दो, परेशान नहीं करेगी। अब इस दादी ने सबको बिल्ली का रिवाज कराती है। उसने वहां देख लिया और 40 साल में एक नया रिवाज बरादरी में खड़ा कर दिया था। ये तो विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए सब समझ गया था। कोई सामान्य ब्राह्मण होता तो मुश्किल खड़ी हो सकती थी। सामान्य ब्राह्मण इन दादियों से, माजी से बहुत डरते हैं बेचारे। उनको पता है कि माजी को ठीक नहीं लगा तो उनकी दक्षिणा पर कैची चलेगी। ये बुद्धि भेद खड़ा करना है। उनके साथ रहकर धीरे धीरे अपने कर्मों से सही मार्ग पर ले आए। कुछ छोड़ ये भी कहने का जरूरत नहीं है कि आप कुछ छोड़ दो। उसे यही कहे कि अच्छा है, उसे पकड़, और अच्छा जब पकड़ेगा, जो मलिन है, जो दूषित है, जो गलत है, वो अपने आप छूट जाएगा। जो समत्व बुद्धि वाला है वो ऐसे व्यक्ति को संभालता है। अब गीता अध्याय 3 का 27वां श्लोक लेते हैं। 27वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जीवात्मा अहंकार को प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। एक बहुत सुंदर सिद्धांत प्रभु हमारे सामने रख रहे हैं। प्रकृते क्रिये कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये जितने भी कर्म है इस संसार में जो हो रहे हैं, वे सारे कर्म प्रकृति के गुणों से हुए हैं और हो रहे हैं। प्रकृति करती है, कर्म हम कहाँ करते हैं। लेकिन अहंकार से जो विमूढ़ व्यक्ति है वो अहंकारवश कहता है कि ये तो मैंने किया है, मैं करता हूं, इति मान्यते, ऐसा मानता है। कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझे। एक मंदिर बना, कैसे बना? ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, जो भी सामान लगा उसमें, उससे ये मंदिर बना। अब उसमें किसी ने पैसा क्या दे दिया, कहेगा मैंने बनाया है। व्यक्ति को यह लगना चाहिए कि यह काम प्रकृति के गुणों की वजह से हुआ है, मैं तो केवल निमित्त बना, मैं करता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। बुद्धि से यदि चिंतन करेंगे तो ये मुझे अधिकार नहीं है कि ये मैंने किया। पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है, मैं करता ही नहीं हूं। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित हुई आत्मा, करने वाला मैं हूं, इस प्रकार सोचता है। एक बात है, जीवन में जब सद्गुण सहज हो गए तब अहंकार नहीं आता है। सूर्य को कभी अपने प्रकाश पर अहंकार नहीं आता है, क्योंकि उसकी सहजता है। जिसे अपने जीवन में सद्गुण, सद्वृत्ति सहज होगा तो फिर अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं होगी। कर्म का स्वभाव है, बंधन करने का है ही नहीं। व्यक्ति जब अपना अहंकार बीच में ले आता है, मैं करता हूं, ये भाव जब बीच में ले आता है, तब व्यक्ति स्वयं अपने लिए बंधन निर्माण करता है। उसके पैर पर कुल्हाड़ी नहीं लगती है, वो सामने से जाकर कुल्हाड़ी पर पैर मारता है। यह अहंकार विमूढ़ आत्मा है, स्वयं को कर्ता मानता है। हो रहा है सृष्टि में बस, ऐसा मानना है, प्रकृति कर रही है। हमारी इंद्रियों से भी जो
कर्म होते हैं वे भी प्रकृति के गुणों से होते हैं। हमारा जन्म भी प्रकृति के गुणों से हुआ। जन्म लेकर हमारे भोजन का प्रबंध कैसे हुआ? माँ के स्तन में दूध किसने निर्माण किया? प्रकृति के गुणों से हुआ। हम बड़े कैसे हुए? प्रकृति अपना काम कर रही है। सच पूछो तो हमने किया ही क्या है? प्रकृति के ये जो 3 गुण है, सत्व रज और तम, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति के गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कभी सत्व गुण प्रभावी हो जाए तो रजो तथा और तमोगुण को दबा देता है। कभी सतोगुण प्रभावी हो जाता है तो सत्व और तमोगुण को दबा देता है। ऐसे ही कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो सत्व और रजोगुण को दबा देता है। सत्व गुण जब प्रभावी होता है, यानी जो सत्व गुण प्रधान प्रकृति है, उससे हमारा अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिया बनती है। रजोगुण प्रधान जो प्रकृति है, उससे हमारी कर्मेंद्रिया बनती है, प्राण बनता है। और तमोगुण प्रधान जो प्रकृति का भाग है, उससे ये स्थूल शरीर और संसार के विषय भोग सब बनते हैं। ये सब प्रकृति कर रही है, प्रकृति की लीला चल रही है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, बीच में अहंकार घुस जाता है। आप पूछोगे ये अहंकार आया कहाँ से? ये अहंकार प्रकृति का अंश है या चेतन का अंश है? तो अहंकार में दोनों मिलन है। थोड़ा वेदांत को समझे। अहंकार में दोनों का सम्मेलन है। प्रकृति का भी अंश है और चेतन का भी अंश है। उसमें क्या है अहंकार? मैं करता हूं, मैं चेतन हूं, ये जानने वाला ये अहंकार है। लेकिन वेदांत ये पूछता है कि मैं चेतन हूं, ये कौन जानता है? अहंकार कहता है मैं बुद्धिमान हूं, मैं सत्तावान हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं प्रभावी हूं, मैं शक्तिमान हूं। ये अहंकार है। ये तो अहंकार दिखाई पड़ता है, लेकिन अहंकार के सूक्ष्म स्वरूप को समझना है हमको। तो ये है कौन जो ऐसा कह रहा है मैं सुंदर हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं चैतन्य हूं? ये कौन है? तो ये मैं चैतन्य हूं, इसको जानने वाला कौन है? वो भीतर एक पुरुष है। ये किसको पता चलता है कि मैं चैतन्य हूं? जैसे आप कहोगे मैं जागृत हूं, तो ये किसको पता चला कि मैं जागृत हूं? वो अंदर एक तत्व होना चाहिए। वो जिसको पता चलता है कि मैं जागृत हूं, मैं चैतन्य हूं, वो हमारा असली स्वरूप है, वो हमारी आत्मा है। और जो ये कहता है कि मैं चैतन्य हूं, मैं जागृत हूं, वो अहंकार है प्रकृति के आधार पर। ये बहुत फाइन डिफरेंस है। हम जो जानते हैं वो अहंकार की वजह से है। यदि अहंकार नहीं होगा तो आप कुछ जानोगे नहीं। आपको न सुख होगा न दुख होगा, कुछ भी नहीं होगा। रात को 12 बजे आप साउंड स्लीप में थे, उस समय कोई आकर आपकी प्रशंसा करे, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत उदार है, आप कितने बुद्धिमान हैं, तो उस समय कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उस समय आपका अहंकार नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जागृत हुए, उस समय कोई कहता है कि आप सुंदर हो, ओह थैंक यू, आप बुद्धिमान हो, हाँ हाँ वो तो मैं हूँ। ये अब किसको आनंद आने लगा है? ये मजा, ये सुख किसको मिलने लगा है? या किसी ने निंदा की तो ये दुख किसको मिलने लगा है?
वो है आपका अहंकार। यदि ईगो न हो तो प्रशंसा का सुख न होगा, निंदा का दुख न होगा। भक्त स्तुति और निंदा से परे होता है, क्योंकि भक्त ने अपना अहंकार परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। लोग प्रशंसा करें, उससे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग निंदा करें, उससे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। फर्क इतना है कि सामान्य व्यक्ति गहरी नींद में अहंकार को छोड़ देता है, और जो भक्त जो है, कर्मयोगी जो है, वो जागृत अवस्था में इस अहंकार को, इस ईगो को छोड़ देता है। ईगो कहाँ गया? ये मैं हूं जो ये वो समझता था, उसके साथ ज्वाइन हो गया, वो आत्म तत्व के साथ ज्वाइन हो गया, अहंकार तो निकल गया। तो अभी तक ये अहंकार क्या करता था? ये अहंकार स्वयं के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर रहा था, आइडेंटिफाई कर रखा था। हम अहंकार को ही अपना स्वरूप समझ रहे थे, इसलिए तो अहंकार शब्द में ही अहम आता है, यानी मैं, उसी को ही अपना स्वरूप समझ लिया था। जैसे पुराने समय में जब बारात आती थी तो 5-6 दिनों तक बारात रहती थी, बारात का स्वागत किया जाता था, उनके निवास की व्यवस्था की जाती थी। उस वक्त ये सब व्यवस्था के लिए पूरे गांव में से साधन इकट्ठा करने पड़ते थे। गद्दे, रजाई, खाट, ये सब इकट्ठा करने पड़ते थे। उस वक्त कोई टेंट हाउस नहीं होता था, लेकिन कुछ ऐसे होते ही थे, आज भी है। वो बारात में इतने डिमांडिंग हो जाते हैं, आपको हमारी सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। तो कोई एक व्यक्ति कन्या पक्ष वालों के पास जाकर कहता था कि आपने व्यवस्था ठीक नहीं की, बाल्टियाँ कम है, ऐसा है, वैसा है, कमियां गिनाता था। कन्या पक्ष वाले बेचारे चिंता में पड़ जाते थे, सबको भेजकर तुरंत कमियों को दूर करते थे। और वही व्यक्ति जो कन्या पक्ष के पास गया और वर पक्ष की शिकायत कर रहा था, वही व्यक्ति बारात पक्ष वालों के पास जाकर कहेगा सब ठीक तो है ना, कोई कमी तो नहीं है। तो बारात पक्ष वाले उसकी प्रशंसा करेंगे, कितना अच्छा आदमी है। कन्या पक्ष का ये प्रतिनिधि हर दो घंटे में हमारा हाल पूछ जाता है। और कन्या पक्ष वाले सोचते थे कि बराती थोड़े कड़क है, उस मैन आदमी को जो बार बार पंगा ले रहा है, उसको संभाल के रखो, बस वो कहे वैसा तुरंत कर दो। अब शादी होने के बाद दोनों शब्दी आपस में मिलते हैं तो उसकी पोल खुल जाती है। वर पक्ष का समधी कहेंगे बारात में सब ठीक है, बस एक ही आदमी बड़ा खड़ूस है, बदतमीजी से हमारे साथ पेश आता है। बारात पक्ष वाला समधी कहेगा वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो आपकी तरफ से आकर बार बार पूछता है सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या चाहिए आपको, अभी आपको ला के देता हूँ, ये पूछता रहता है। जो वर पक्ष को कहे कि वो कन्या पक्ष से है और कन्या पक्ष के सामने यह इमेज खड़ी करे कि वो वर पक्ष से है, दोनों समधी जब मिल गए तो उसका भेद खुल गया। और पहले बारात क्या है कि शादी के बाद में, फेरे होने के बाद भी 2-3 दिन रहती थी। अब वो कन्या पक्ष वाला क्या कहेगा, अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, अब मैं इसको देखता हूं। अभी तक इसलिए उसको संभाल रहे थे कि वो वर पक्ष का कोई विशेष व्यक्ति है। अब इसको समझें, इसको अब थोड़ा सा दृष्टांत को समझते हैं कि ये कन्या पक्ष है वो प्रकृति है,
और वर पक्ष है वो है पुरुष, चैतन्य, आत्मा। और वो बिचौलिया है वो है ईगो, अहंकार है। अहंकार प्रकृति को यानी इस शरीर को ऐसा कहता है, ऐसा बताता है कि मैं चैतन्य का अंश हूं, मैं वर पक्ष से आया हूं, और देख तेरे लिए सब सुविधा कर दूंगा, तुझे खाना है, कुछ कुछ देखना है, बोल तुझे क्या चाहिए, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, बस तू बोल तो सही, सारे मजे करवा दूंगा। वो आत्मा से कहता है ऐसा, दिखाता है ऐसा कि वो वर पक्ष का है, और कन्या पक्ष के पास आकर के वो डिमांड करता है, शरीर को कहता है ये लाओ वो लाओ, तो आत्मा को आनंद होगा, ऐसा करो तो आत्मा को आनंद होगा, ये करो तो आत्मा को आनंद होगा। न आत्मा को कोई आवश्यकता है न शरीर को, शरीर तो प्रकृति का अंश है, ये स्वाद शरीर को चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए। शरीर को स्वाद से क्या करना है, उसको तो प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, या अन्य तत्व चाहिए, बस वो कैसे भी दे दे उनको, उसको, उसे स्वाद से क्या लेना देना। इसलिए जब कोई बहुत मिठाई खाता है तो डॉक्टर कहता है बंद करो मिठाई खाना, लेकिन ये जीभ कहती है ला और ला, अच्छे अच्छे स्वाद ला, मुझे मीठा अच्छा लगता है। शरीर कहता है जीभ से कि तेरे को चाहिए स्वाद, पर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहाँ से इंसुलिन बनाऊं इतना, ये धंधा बंद कर तू। और ये जीभ कहती है ला और ला, शरीर को नहीं चाहिए। लेकिन ईगो जो है वो क्या करता है, वो क्या कहता है, अरे मजा आ रहा है, ये मजा किसको आ रहा है, ये है कौन मजा करने वाला। देखा आपने, अहंकार दोनों ओर डुगडुगी बजाकर फलता फूलता है। शरीर को वो ऐसा कहता है कि आत्मा को मजा आएगा, और आत्मा के पास से ऊर्जा लेकर के कहता है कि इस शरीर को चाहिए। लेकिन प्रकृति और पुरुष जब मिल जाए, ये दोनों में जब परस्पर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब अहंकार की आवश्यकता नहीं रहती है, और ये जो स्थिति है वो ज्ञान की स्थिति है। इसको यहाँ प्रभु कहते हैं विद्वान सा, विद्वान सा। तो ज्ञान की उच्च अवस्था में अहंकार चला जाएगा, जाएगा ही। भक्ति के क्षेत्र में अहंकार सरेंडर से जाता है, समर्पण से जाता है, और ज्ञान की उच्च अवस्था में अहंकार कन्विक्शन से, समझदारी से निकल जाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी होने का दावा भी करता हो और उसके साथ में अहंकार भी दिखाई पड़े, तो समझना ज्ञान का उसका दिखावा है, वो वास्तव में ज्ञानी है ही नहीं, वो ज्ञान का दिखावा कर रहा है। तो जितना व्यक्ति ज्ञानी होता है वो उतना नम्र होना ही चाहिए, उतना वो सरल होना ही चाहिए। ज्ञान की वृद्धि का ये दर्शन है, ये प्रमाण है कि अहंकार कम होना ही चाहिए। जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपके जीवन में कुछ होल्स हैं, कुछ करप्शंस है, वो चल रहा है। आप ऑफिस के बॉस हो और आपका एक आदमी कुछ उल्टे सीधे बाउचर बनाकर पैसे निकाल रहा है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं है वो चलता रहेगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा, जैसे ही आपको ज्ञान होगा, आप सीधा उस भ्रष्टाचार को बंद करवा दोगे।
अहंकार से बढ़कर अपने जीवन में और कोई करप्शन है ही नहीं। व्यक्ति जितना अपने कंट्रोल में होता है, जीवन पर कंट्रोल कर लेता है, जितना ज्ञानी बनेगा, वो पहला काम करेगा, अहंकार को कम करते जाओ। चाहे वो ज्ञानी हो, ज्ञान का मार्ग हो, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, दोनों में अहंकार तो निकलना ही चाहिए। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कर्म तो किया प्रकृति ने, हम कौन होते हैं कर्म करने वाले। और भक्त कहेगा कि ये प्रभु की कृपा थी कि मुझे निमित्त बनाया। निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। 11वें अध्याय में भगवान कहेंगे, निमित्त बन। अर्जुन, तू ये समझ रहा है कि इनको सबको तू मारने वाला है? ये सब तो कब के मर चुके हैं। एक्सपायरी डेट इन सब पर लिखी हुई है, वो तो मैंने कब की लिख दी। निमित्त बन बस। यही सबसे बड़ा आनंद है, ईश्वर के कार्यों में निमित्त बनना। सृष्टि की उन्नति और विकास के कार्यों में निमित्त बनना। इसी सिद्धांत को प्रभु और अधिक पुष्ट कर रहे हैं अगले 28वें श्लोक में। तो 28वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि भक्तिमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। यहाँ फिर प्रभु ने तू कहा है, यानी परंतु। ये 27वां श्लोक में भी आया था। जब विषय बदलते हैं तब तू आता है। 27वें श्लोक में भी प्रभु ने किसकी बात की थी? अहंकार विमूढ़ आत्मा। जो विमूढ़ हो गया है अहंकार से, ऐसा व्यक्ति। अब कहा है तू, लेकिन हे महाभाव, जो ज्ञानी है वो, यहां अर्जुन को संबोधन किया है महाभाव। इस श्लोक में स्वरूप से ये ज्ञानी शब्द नहीं आया है कि कौन है वो, शब्द आया है तत्वविद है। उसकी जगह भगवान ने शब्द प्रयोग किया तत्वविद। तू महाभाव है जो तत्वविद को जानता है, अर्थात जो परम सत्य को जानता है, जो इसको सूक्ष्म रूप से जानता है। हे महाभाव, इसका एक अर्थ बहुत शक्तिशाली, जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। लेकिन यहाँ पर वो शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रही है। इसलिए महाभाव यानी जिसके हाथ लंबे होते हैं वो बुद्धिमान होता है। रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री राम आजान भाव थे, यानी इतने लंबे हाथ थे कि घुटने तक पहुंचते थे। बैठे बैठे तो हम सबके पूछेंगे। पैर छोटे होना बुद्धिमानी की निशानी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में पैर लंबे होना सौंदर्य मानते हैं। जिसके पैर लंबे होंगे उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है। इस पर चिंतन आगे कल करेंगे। ज्ञान थोड़ा लंबा हो रहा है।